प्रिय मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पिछले 10 साल से तकनीकी एवं सामाजिक सलाहकार के रूप में काम कर रहा हूं और समय समय पर लोगों को राय मशवरा देता रहता हूं। तो अभी मैंने ये निश्चय किया कि लॉकडाउन के पीरियड में लोगों तक हमारी बात पहुंचती रहे, इसके लिए मैं वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड करूं ताकि जो हमारे ग्राहक और हमारे चैनल के दर्शक हैं उनको समय समय पर जानकारी मिलती रहे। अभी मेरे सामने एक प्रश्न आया कि लक्ष्य कैसे सेट करें। जीवन में एक विद्यार्थी को लक्ष्य कैसे सेट करना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लक्ष्य यानी टारगेट, कुछ बड़ा पाने की, बहुत बड़ा पाने की एक इच्छा, इसको हम लक्ष्य कह सकते हैं। एक हर व्यक्ति के मन में होनी चाहिए और हर व्यक्ति के पास एक लक्ष्य होना ही चाहिए। और एक आदमी का एक लक्ष्य ही उसके जीवित मनुष्य होने का प्रमाण देता है, क्योंकि मुर्दों के कोई लक्ष्य नहीं होते। मुर्दों के कोई लक्ष्य नहीं होते। अगर आपके पास एक लक्ष्य नहीं है तो आप मुर्दे समान ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और दूसरा, पशुओं के पास कोई लक्ष्य नहीं होते। उनका केवल एक ही लक्ष्य होता है, खाना, सोना और संतानोत्पत्ति करना। लेकिन आप चूँकि मनुष्य हैं, उन सब से अलग हैं। आपका समाज में एक अलग स्थान है। आपको ईश्वर ने एक अलग प्रकार से बनाया है, इसलिए आपके पास एक लक्ष्य होना ही चाहिए। अब लक्ष्य को हम किस प्रकार सेट करें, ये एक बड़ा सवाल रहता है जो कि मेरे पास बार बार लोग कह रहे हैं। तो मैं लक्ष्य कैसे सेट करना है उसके बारे में बताने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एक आम जीवन में, एक आम आदमी के जीवन में मुख्यतः 3 बातें होती हैं। सबसे पहले वो कुछ धन पाना चाहता है, क्योंकि धन ही एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य प्रदत्त है। प्रकृति प्रदत्त चीज़ें तो आदमी को निःशुल्क मिलती हैं। सबसे पहले मनुष्य कुछ धन पाना चाहता है, और जब उसके पास कुछ धन हो जाता है तो वो अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में इज्जत पाना चाहता है। और जब उसके पास कुछ इज्जत हो जाती है तो तत्काल उसका लक्ष्य शिफ्ट हो जाता है, और वो लक्ष्य हो जाता है हुकूमत करने का। हुकूमत मतलब सबसे ऊपर लोग हमारी बात माने, हमारा अनुसरण करें और हमारी जय जयकार करें। इस प्रकार की कुछ सोच एक हर आदमी की हो जाती है। तो मुझे लगता है कि मुझे आपको कुछ ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत के स्तर पे आप अपना लक्ष्य सेट करिए। हुकूमत मतलब या तो प्रथम पंक्ति में या पंक्ति में प्रथम, प्रथम पंक्ति में या पंक्ति में प्रथम, मतलब हुकूमत। सारे लोग आपका अनुसरण करें, ऐसी आपकी इच्छा होती है और ऐसी आपकी इच्छा होनी भी चाहिए। आपको हमेशा जहाँ पे भी हैं, जिस कार्य में भी हैं, आप विद्यार्थी हैं, आप वर्कर हैं, आप अधिकारी हैं, आपको प्रथम पंक्ति में होना चाहिए या पंक्ति में प्रथम होना चाहिए। यही हमेशा आपके अंदर पाने की लालसा होनी चाहिए। आपकी झोली हमेशा बड़ी होनी चाहिए, ताकि ऊपर वाला अगर कभी दे, अगर कुछ देने पे आए तो कम से कम बड़ी झोली में कुछ बड़ा। आप इतना छोटा लक्ष्य मत बनाइए, अपनी झोली को छोटा मत रखिए, झोली बड़ी रखो, बड़े काम करो, ताकि जब आप बड़े काम करते हुए आगे बढ़ोगे, लक्ष्य मतलब कुछ बड़ा, बड़ा मतलब बहुत बड़ा। जब आप बड़ा पाने के लिए कुछ बड़ा करोगे, बड़ा करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो आपको कुछ बड़ा मिलेगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा। और जब आपकी झोली बड़ी होगी तो आपको ज़्यादा मिलेगा। इसलिए हमेशा आप लक्ष्य ऊंचा रखो। आप हमेशा जहाँ पर भी हों, जहाँ पर भी हों, जैसे भी हों, प्रथम पंक्ति में या पंक्ति में प्रथम। आप हमेशा जीवन में यही उद्देश्य बना के चलो। लक्ष्य आप अपनी परिस्थितियों के हिसाब से सेट करेंगे, अपने घर, परिवार और अभिभावकों के समय, देश, काल और परिस्थिति के हिसाब से सेट करेंगे। किंतु मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जो लक्ष्य सेट करने के लिए अति आवश्यक है, जो हमें नहीं करनी चाहिए। क्या करना है वो आपको पता है, और अगर आपको पता नहीं है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप या फ़ोन करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं, या आप अपने किसी हितैषी, इष्ट मित्र या अपने संरक्षकों से, अपने गार्जियन से डिस्कस कर सकते हैं। पर आपको क्या नहीं करना चाहिए
हम उन बातों पे एक बार जरूर चर्चा करना चाहेंगे। जीवन हमारा है, जिंदगी हमारी है और लक्ष्य भी हमारा है। लक्ष्य केवल हमारा ही होना चाहिए, कभी भूलकर भी हमें दूसरों के लक्ष्य के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। या जी राम सिंह ने जी ये कर लिया तो हम भी ऐसा करेंगे, नहीं। आप भगवान की बनाई हुई एक अनुपम और विशेष कृति है, इसलिए आपका हर काम, आपका हर लक्ष्य अलग होना चाहिए और आपको अलग तरीके से ही उसको प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको ऐसा होना चाहिए कि आपकी एक आइडेंटिटी अलग हो, आप बिल्कुल अलग दिखाई दें, लोग आपको ढूंढें, लोग कहें कि भाई फलाना व्यक्ति कहाँ है। आपका व्यवहार, आपका लक्ष्य, आपका कार्य इस प्रकार का होना चाहिए। किसी दूसरे की नकल कभी मत मारो, किसी दूसरे के लक्ष्य के बारे में कभी मत सोचो। आप अपना अलग लक्ष्य बनाओ, आप अपना अलग रास्ता बनाओ, लक्ष्य पाने का अपना अलग तरीका अपनाओ। और अगर आपने कभी किसी से राय मशवरा करना है तो अपने उस व्यक्ति से करो जिसे आप अपना कह सकते हो, जो आपको सही राय दे, आपको मिसगाइड ना करे। दूसरी बात यह है कि आपका लक्ष्य, किसी का भी लक्ष्य हमेशा जीवन में अपने जीवन को, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए होना चाहिए, उन्नत करने के लिए होना चाहिए। कभी भी दूसरे व्यक्ति को गिराने के लिए या उसको अपमानित करने के लिए कभी कोई लक्ष्य नहीं सेट करना चाहिए। अगर आपने दूसरे की रेखा छोटी करनी है तो अपनी रेखा को बड़ा करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि दूसरे की रेखा को मिटा के अपनी रेखा बड़ी सिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए ये आपको दो बातें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। एक तीसरी और सबसे मुख्य बात यह है कि जब भी आप जो भी करने का सोचें, आप जो भी लक्ष्य सेट करें, उस लक्ष्य सेट के प्लान में आपका केवल अपना ही रोल होना चाहिए। आप यकीन मानिए कि बड़े से बड़े विश्वासी लोग, बड़े से बड़े हमदर्द, बड़े से बड़े शुभचिंतक जब आपको उनकी ज़रूरत होती है तो वो खिसक जाते हैं। इसलिए लक्ष्य आपका है, जीवन आपका है और आप उस लक्ष्य के लिए जो भी आपने करना है अपने दम पे करने की सोचिए। अपने दम पे करने की सोचिए, तभी आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कभी दूसरे लोगों के भरोसे, दूसरे लोगों के दम पे या अपनी लक्ष्य की प्लानिंग में दूसरे लोगों का अहम रोल मत रखिए, ताकि अगर कभी वक्त पड़ने पे वो आपसे अलग भी हट जाए तो आपको लक्ष्य प्राप्ति का करना असंभव ना हो जाए। इसलिए आप हमेशा खुद अपनी दम पे, आपका लक्ष्य है और आपने ही करना है, इसलिए आप हमेशा अपने लक्ष्य को खुद प्राप्त करने की कोशिश करिए। आप यकीन मानिए कि कल तक जो लोग आपके लक्ष्य का मजाक उड़ा रहे थे, कल तक जो आपकी टांग खींच रहे थे, कल तक जो आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे, जब आप उस मुकाम पे पहुंचेंगे, उस लक्ष्य पे पहुंचेंगे, उस टारगेट को अचीव करेंगे, तो आप यकीन मानिए कि वो सारे आपके पीछे आपकी जय जयकार करेंगे, आपके पीछे झंडा लेके खड़े हुए दिखाई देंगे और कहेंगे ये हमारा बहुत बड़ा मित्र है। चाहे उन्होंने आपके लिए हमेशा कांटे बोए हों, लेकिन वो आपके पीछे खड़े हुए दिखाई देंगे। मित्रों, मैं ये कहूँगा कि हमारे चैनल पर समय समय पर इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो आते रहते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर आपको तमाम ज्ञानवर्धक और उत्साहवर्धक वीडियो प्राप्त होते रहें। जय हिंद, जय भारत।